एंथ्रोपिक ने लिटरली एक ऐसा एआई मॉडल बना दिया है जिसे वो खुद लॉन्च करने से डर रहे हैं, क्योंकि ये इतना ज्यादा एडवांस्ड है कि अगर इसे पब्लिकली लॉन्च कर दिया गया तो ये पूरी दुनिया में कियोस क्रिएट कर सकता है। Hyundai कार कंपनी अब कार्स को छोड़कर फिजिकल रोबोट्स बनाने की तरफ शिफ्ट हो रहे हैं। वर्ल्ड की टॉप आईटी कंपनीज में एआई की वजह से हो रहे लेऑफ्स की लिस्ट आ चुकी है एंड द नंबर्स आर शॉकिंग। Well, hello friends, my name is Prem and you're watching the last news AI update series part 2, जहां मैं हर वीक AI की फील्ड में हो रहे सारे मेजर अपडेट्स कवर करता हूं ताकि आपको कहीं और जाने की जरूरत ना पड़े। एंड हमेशा की तरह वीडियो के एंड में मैं आपसे हर फील्ड में करंटली बेस्ट परफॉर्मिंग AI की लिस्ट भी शेयर करने वाला हूं। सो वॉच इट टिल द एंड, क्योंकि मैं आगे बहुत कुछ इंपॉर्टेंट शेयर करने वाला हूं। सो बिना टाइम वेस्ट करते हुए लेट्स गेट स्टार्टेड। स्टार्ट करते हैं हमारे पहले बिग न्यूज से। सो एंथ्रोपिक, जो करेंटली दुनिया की लीडिंग एआई कंपनीज में से है, उसने माइथोस नाम का एक मॉडल क्रिएट किया है। और ये कोई नॉर्मल मॉडल नहीं है, बट इसे स्पेसिफिकली साइबर सिक्योरिटी और बाकी वल्नरेबिलिटीज डिटेक्ट करने के लिए बनाया गया है। बट जो इसने किया उसके बाद इसे बनाने वाले क्रिएटर्स भी शॉक्ड हैं। रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग इस एआई ने हजारों लाखों रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम्स जैसे कि ऑपरेटिंग सिस्टम में हो रहे मेजर इश्यूज, वेब ब्राउजर इश्यूज और इवन इंटरनेट के कोर इंफ्रास्ट्रक्चर में हो रहे प्रॉब्लम्स, इन सब को बहुत इजीली डिटेक्ट कर लिया। और उसके बाद इन डेप्थ में उसने ये भी समझाया कि इस पूरे सिस्टम को कैसे बर्बाद भी कर सकते हैं। मतलब कि एक मॉडल पूरी इंटरनेट सिस्टम को कुछ सेकंड्स में क्रैश करने का नॉलेज ढूंढ चुका है, और वो भी पूरी डिटेल के साथ। बस यही रीजन था कि एंथ्रोपिक ने इमीडिएटली इसे पब्लिक में रिलीज करने से मना कर दिया। सिर्फ इतना ही नहीं, यहाँ तक कि ऐसे मॉडल्स को इन फ्यूचर कंट्रोल करने के लिए एक न्यू इनिशिएटिव भी स्टार्ट किया है जिसका नाम है प्रोजेक्ट ग्लासविंग। और इसका एक्सेस सिर्फ Amazon, एप्पल, गूगल और माइक्रोसॉफ्ट को दिया गया है, जो पूरी दुनिया में इंटरनेट सिक्योरिटी को हैंडल करते हैं, ताकि इन फ्यूचर ग्लोबल इंटरनेट को और भी ज्यादा सिक्योर बनाया जा सके। बट द बिगेस्ट कंसर्न इज ऐसे AI मॉडल्स बन चुके हैं जो पूरी डिजिटल वर्ल्ड को स्कैन करने की कैपेबिलिटी रखता है। एंड हु नोस इन फ्यूचर इसे किन किन चीजों के लिए यूज किया जाएगा। हालांकि एंथ्रोपिक ने ऑफिशियली ये स्टेटमेंट भी दिया है कि वो इसे सिर्फ डिफेंसिव पर्पस के लिए यूज करेंगे, ताकि प्रॉब्लम्स को अटैक होने से पहले ही फिक्स किया जा सके। पर सच तो ये है कि जब ऐसी टेक्नोलॉजी एग्जिस्ट करती है तो वो सिर्फ एक साइड तक लिमिटेड नहीं रहती है। और सबसे बड़ा सवाल तो ये है कि ये AI कंपनीज जो लिटरली अब हर फील्ड में हर चीज कंट्रोल कर रहे हैं, इमेजिन इन फ्यूचर इनकी वैल्यू और पावर कितनी ज्यादा होगी। तभी मैं अपने व्यूअर्स को हमेशा इंडियन मेड AI यूज करने के लिए कहता हूँ, नॉट बिकॉज कि ये बेस्ट है, बट इसलिए कि हम में इसे बेस्ट बनाने की कैपेबिलिटी है, बस अगर हम इसे रेगुलरली यूज करने लग जाए तो। ऑलराइट, चलते हैं हमारे नेक्स्ट बिग न्यूज पे, जो कि है मेटा की तरफ से। सो रिसेंटली मेटा ने अपने मेटा AI असिस्टेंट ऐप में म्यूज स्पार्क नाम का मॉडल लॉन्च किया है। एंड सरप्राइजिंगली लॉन्च के जस्ट बाद इसकी डाउनलोड इतनी ज्यादा होने लग गई कि ये ऐप स्टोर पे ट्रेंड करने लग गया था। आखिर ऐसा क्या है इस मॉडल में? सो ये बेसिकली एक ऐसा मॉडल है जो आपके एग्जिस्टिंग मेटा एप्स जैसे कि व्हाट्सएप, फेसबुक और इंस्टाग्राम से कनेक्टेड रहेगा एंड एज एन असिस्टेंट वर्क करेगा। एंड द मोस्ट यूनिक थिंग, ये आपसे आपके बिहाफ में इन एप्स के थ्रू चैट भी कर सकता है। इसके अलावा क्वेश्चंस पूछना, इमेजेस एंड टेक्स्ट को समझना, रीजनिंग, मैथ्स एंड इवन हेल्थ रिलेटेड, बेसिकली ये आपके टास्क के लिए खुद से ही मल्टीपल एजेंट जनरेट कर सकता है। अब चाहे आपको कोई भी डिसीजन लेना हो, ऑनलाइन फूड ऑर्डर करना हो या फिर इवन शॉपिंग, ये सब आप इन एप्स के थ्रू ही इजीली कर पाएंगे। एंड लिटरली आपको कोई एजेंट क्रिएट करने की या फिर कोई ऐप ओपन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बस नॉर्मल टेक्स्ट करो एंड योर वर्क विल बी डन। और ये इतना पॉपुलर इसलिए हो रहा है क्योंकि ये कोई रेगुलर AI नहीं है, बट एक इनबिल्ट AI डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है। वेल, यहाँ मेटा बहुत ही स्मार्टली प्ले कर रहा है। उसे पता है कि वो OpenAI, एंथ्रोपिक एंड जेमिनी जैसे मॉडल से कम्पीट नहीं कर सकता है इन टर्म्स ऑफ AI एडवांसमेंट, बट जो मेटा के पास है वो इन सारे AIs को कंबाइंड मिलाकर भी नहीं होगा, एंड दैट इज यूजर्स। मेटा के पास दुनिया में यूज होने वाला टॉप 3 सोशल मीडिया एप्स है, एंड वो जब चाहे अपनी AI कैपेबिलिटीज इन एप्स के थ्रू ट्राई कर सकता है एंड अपने मॉडल्स को बहुत इजीली ट्रेन कर सकता है। एंड द बेस्ट पार्ट इज ये बहुत इजीली पॉपुलर भी हो जाएगा। सो या ओवरऑल म्यूज स्पार्क की वजह से इन एप्स में AI डिपेंडेंसी और ज्यादा बढ़ जाएगी। एंड प्रोबेबली अगर लोगों को ये पसंद आता है तो इन फ्यूचर एग्जिस्टिंग AIs में मेटा लीड कर सकता है इन टर्म्स ऑफ एक्टिव यूजर्स। सी, मेटा का गेम सिंपल है, वो भले ही सबसे स्मार्ट नहीं है, हाँ हालांकि वो ट्राई जरूर कर रहा है, बट उसका मेन फोकस है हर जगह अपनी प्रेजेंस बनाना, एंड ये काम वो बहुत अच्छे से कर रहा है। ऑलराइट, सो हमारा नेक्स्ट बिग न्यूज है OpenAI की तरफ से। सो OpenAI पहला ऐसा AI कंपनी बन चुका है जिसने एक मीडिया कंपनी को खरीद लिया है। रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग ये एक स्ट्रेटेजिक मूव है जिसके थ्रू OpenAI मीडिया के थ्रू AI को शेप करना चाहता है। सिंपली रूमर्स को प्रिवेंट करना, मिस इन्फॉर्मेशन को कंट्रोल करना और ऑथेंटिक न्यूज को सर्कुलेट करना। बट इसकी वजह से बहुत तरह के पब्लिक ओपिनियंस भी आ रहे हैं, एंड लोगों का ये भी कहना है कि OpenAI स्लोली एक डोमिनेंट फिगर बनता जा रहा है, क्योंकि लोगों का ये भी मानना है कि इसकी वजह से अब AI कंपनीज खुद ही सब कुछ कंट्रोल करने लग जाएंगे, अपनी मिस्टेक्स एंड फ्लॉज को बहुत इजीली कवर कर लेंगे एंड पब्लिक तक सिर्फ वही इन्फॉर्मेशन पहुंचाएंगे जो उनके लिए सही होगा। वेल, इसके बारे में आपका क्या ओपिनियन है, आप कॉमेंट्स में जरूर बताएं।
ओके, सो नेक्स्ट बिग न्यूज अगेन OpenAI की तरफ से है। सो OpenAI ने एक न्यू मॉडल बनाया है GPT 5.4 साइबर के नाम से, एंड ये भी OpenAI ने माइथोस के अनाउंसमेंट के नेक्स्ट वीक ही लॉन्च कर दिया था। कुछ समझे दया? इसका मतलब इन कंपनीज ने ऑलरेडी ऐसे पावरफुल मॉडल्स बना लिए हैं एंड अब AI की दुनिया में अपना वर्थ प्रूव करने के लिए बस एक दूसरे से कम्पीट कर रहे हैं। ओके, टॉपिक पे वापस आते हैं। सो GPT 5.4 साइबर बेसिकली साइबर अटैक से टैकल करने के लिए बनाया गया है एंड ये बहुत ही इजिली पावरफुल साइबर अटैक्स को डिफेंड कर सकता है। इसमें लिखा है एंड आई कोट, GPT 5.4 साइबर, a variant of OpenAI's flagship GPT 5.4 model, has fewer restrictions on cybersecurity related queries when used for legitimate defensive purpose, the company said. It also adds capabilities for advanced security work, including binary reverse engineering, which allows researchers to analyze compiled software for malware and vulnerabilities without needing access to its source code. एंड ये मॉडल भी OpenAI ने सिर्फ कुछ पॉपुलर कंपनीज के साथ शेयर किया है। ऑनेस्टली अभी भी बहुत ऐसे लोग हैं जिन्हें कोई आइडिया नहीं है कि AI की फील्ड में क्या क्या हो रहा है, एंड प्रोबेबली जब तक उन्हें ये पता चलेगा तब तक काफी देर हो चुकी होगी, क्योंकि हर अपडेट हमें ये बता रहा है कि इन फ्यूचर हमें क्या एक्शंस लेना चाहिए ताकि हम खुद को एक्सप्लॉइट होने से रोक सके। ओह, एक्सप्लॉइट से याद आया, हमारा नेक्स्ट न्यूज है जॉब ले ऑफ से रिलेटेड। वेल, ओरेकल के बारे में आई एम प्रीटी श्योर आप सबने सुना होगा, एंड जिनको नहीं पता मैं बता दूं, ओरेकल ने रिसेंटली ओवरनाइट अपने 30,000 एम्प्लॉइज को फायर कर दिया, और वो भी सिर्फ एक ईमेल भेज के। पूरी IT सेक्टर के लिए ये एक बहुत बड़ा शॉक था, एंड इट्स ऑल बिकॉज ऑफ AI। जैसे जैसे AI एजेंट्स और न्यू मॉडल्स लॉन्च हो रहे हैं, वैसे ही जॉब ले ऑफ भी बहुत ही तेजी से बढ़ता जा रहा है। इसके अलावा और भी कंपनीज की लिस्ट है, जैसे कि इंटेल से 24,000 एम्प्लॉइज, TCS 12,000, IBM 3,000 एंड मेटा 1,500, और बाकी IT कंपनीज के भी ऑलमोस्ट सेम सिचुएशन है। अभी रिसेंटली एक वीडियो काफी वायरल हो रहा था जिसमें काफी सारे टेलर्स कैमरा लगा के टेलरिंग कर रहे थे। ये बेसिकली AI को ट्रेन कर रहे हैं हर तरह की टेलरिंग टेक्निक से। वेल, इन इनोसेंट्स को क्या ही पता कि ये खुद अपनी जॉब रिप्लेस करने के लिए AI को ट्रेन कर रहे हैं। वेल, फ्यूचर वाकई में बहुत ही ज्यादा अनप्रिडिक्टेबल होने वाला है। ऑलराइट, नेक्स्ट न्यूज है Hyundai की तरफ से। हाँ, वही Hyundai जो सालों से कार मैन्युफैक्चरिंग के लिए फेमस है। सो रिसेंटली इसने अनाउंस किया है कि वो अब फिजिकल रोबोट्स बनाने की तरफ शिफ्ट करेंगे। एक इंटरव्यू में इसके चेयरमैन ने ये भी कहा कि 2028 तक वो इसके लिए $28 बिलियन तक इन्वेस्ट करने वाले हैं, और 2030 तक पर ईयर 30,000 यूनिट बनाने का टारगेट है। सो बेसिकली ये ह्यूमनॉइड रोबोट्स बनाएंगे जो हाउस होल्ड वर्क और कई सारे वर्क्स के लिए प्रोग्राम किया जाएगा। ऐसे रोबोट्स जो रियल एनवायरनमेंट में नॉर्मल ह्यूमंस की तरह काम कर पाएंगे। आई एम श्योर आप सबने टेस्ला रोबोट के बारे में तो सुना ही होगा कि वो ऑप्टिमस को, जो कि उनका टॉप रोबोटिक मॉडल है, उसे मार्स पे भेजेंगे बाय द एंड ऑफ 2026, ताकि बिना ऑक्सीजन या फिर कोई असिस्टेंस के वो मार्स पे रिसर्च कर सके, एंड ऑब्वियसली उन्हें अर्थ से ही कंट्रोल किया जाएगा। वेल, IT जॉब्स तो थे ही, बट अब फिजिकल जॉब्स के रिप्लेस होने की चांसेस भी बहुत ज्यादा बढ़ चुकी है। एंड रिसेंटली एक आर्टिकल में ये भी कहा गया था कि वर्ल्ड वाइड ह्यूमनॉइड रोबोट को काफी ज्यादा फंडिंग मिल रही है। सो इससे आप फ्यूचर डेफिनेटली प्रेडिक्ट कर सकते हैं। ऑलराइट, हमारा नेक्स्ट न्यूज है AI स्टार्टअप्स के बारे में। सो अभी कुछ महीनों में AI स्टार्टअप्स बिल्कुल एक्सप्लोड हो चुके हैं, एंड हर कोई AI स्टार्टअप कर रहा है, क्योंकि अब सबको पता चल चुका है कि नेक्स्ट एवोल्यूशन AI ही है, एंड जो भी इसे अभी से एक्वायर कर लेगा वही इन फ्यूचर रूल करेगा। देन नेक्स्ट न्यूज है वाइब कोडिंग। जिनको नहीं पता मैं बता दूं, सो बेसिकली वाइब कोडिंग वो कोडिंग है जो हम AI के थ्रू प्रॉम्प्ट देकर क्रिएट करते हैं। सो एज पर द न्यूज ऐसा देखा गया है कि अराउंड 60 to 65% AI जनरेटेड कोड्स में सिक्योरिटी फ्लॉस और मॉलवेयर रिस्क पाया गया है, जो कि एक कंसर्न भी है। सो अगर आप भी अपना सारा कोडिंग AI के थ्रू ही करते हैं, तो मेक श्योर कि आप अपना पर्सनल डेटा उस AI से शेयर ना करें। आप उसके लिए एक सेपरेट ID यूज कर सकते हैं। ऑलराइट, हमारा नेक्स्ट न्यूज एप्पल यूजर्स के लिए है। सो एप्पल एंड क्वालकॉम मिलकर एक साथ एक नेक्स्ट जेन AI असिस्टेंट बिल्ड कर रहे हैं, बट विथ लिमिट्स। सो ये असिस्टेंट जस्ट लाइक मेटाम्यूज स्पार्क, ये आपके फोन्स या मैक में सब कुछ खुद से परफॉर्म करेगा, चाहे वो टास्क हैंडल करना हो, ऑनलाइन ऑर्डर करना हो, और यहाँ तक कि इवन कंटेंट पोस्ट करना हो। बट इसे ऑनलाइन पेमेंट करने से रेस्ट्रिक्ट किया गया है। ये पेमेंट पेज तक आकर रुक जाएगा, एंड वो आपको मैनुअली करना पड़ेगा, विच इज गुड। सो इन फ्यूचर हमें आईफोन्स और मैक में बहुत मेजर अपडेट्स देखने को मिलने वाले हैं। ओके, कुछ और शॉर्ट न्यूज है। सो ChatGPT के वीकली यूजर्स बहुत ही तेजी से बढ़ रहे हैं, एंड करेंटली इट्स 900 मिलियन वीकली यूजर्स। दैट्स लिटरली टू मच फॉर एनी AI कंपनी आउट देयर। नेक्स्ट, रिसेंटली एक बहुत ही वियर्ड न्यूज सामने आया, और वो ये कि एक AI मॉडल ह्यूमन बिहेवियर शो कर रहा है, लाइक लॉयल्टी, इमोशंस एक्सेट्रा। शॉकिंग पार्ट तो ये है कि उसे इन चीजों के लिए प्रोग्राम भी नहीं किया गया था। सो द क्वेश्चन इज कि आखिर इसे कौन कंट्रोल कर रहा है। ओके, नेक्स्ट, गूगल डीप माइंड ने अपना न्यू मॉडल गामा 4 लॉन्च कर दिया है, एंड ये अब मल्टी मॉडल कैपेसिटी भी बहुत इजीली हैंडल कर सकता है, यानी कि टेक्स्ट, इमेजेस, ऑडियो, वीडियो, एवरीथिंग। नेक्स्ट, माइक्रोसॉफ्ट ने भी अपना न्यू मॉडल 3 MAI लॉन्च कर दिया है, एंड ऑफिशियली अब आप भी उसे ट्राई कर सकते हैं।
एंड फाइनली हमारा लास्ट न्यूज जो अभी काफी ज्यादा ट्रेंड में था। सो अभी रिसेंटली एक रेडिट यूजर ने क्लेम किया कि क्लॉड एआई ने उनके अंकल का एक मिस्टीरियस इलनेस क्योर किया है, जिन्हें पिछले 25 साल से ट्रीटमेंट दिया जा रहा था, बट सारे डॉक्टर्स फेल हो गए। पर वहीं क्लॉड एआई ने एक कन्वर्सेशन में ही उनका ट्रीटमेंट क्रैक कर लिया एंड अब वो अंकल बिल्कुल क्योर हो चुके हैं। आई मीन वाओ। ऑलराइट, सो अब बारी है इस वीडियो के लास्ट सेगमेंट की, जहां मैं इस वीक हर कैटेगरी में बेस्ट परफॉर्मिंग एआई की लिस्ट शेयर करने वाला हूं। सो राइटिंग के लिए वी हैव क्लॉड सोनेट 4.5 और ओपस 4, देन चैट जीपीटी 5.4 एंड जेमिनाई 2.5 प्रो। इमेज जनरेशन के लिए फर्स्ट पे वी हैव मिड जर्नी V7, देन डाली V3 बाय चैट जीपीटी, थर्ड इमेजिन V3 बाय जेमिनाई एंड फ्यू स्टिल वांट टू नो, फोर्थ पे है स्टेबल डिफ्यूजन 3.5 फ्लक्स एंड फिफ्थ पे अडोबी फायरफ्लाई V3। देन वीडियो जनरेशन के लिए फर्स्ट पे वी हैव VEO 3.2, सेकंड पे है Seedance 2.0, थर्ड Kling 3.0, फोर्थ Sora 2, फिफ्थ रनवे Gen 4.5 एंड सिक्स्थ Pika 2.5। देन डॉक्यूमेंट एनालिसिस एंड प्रोसेसिंग के लिए फर्स्ट Gemini 2.5 Pro और 3 Pro, सेकंड Claude Sonnet 4.5 और Opus 4, थर्ड ChatGPT 4 और 4.5 बोथ एंड नोटबुक LM बाय गूगल। देन कोडिंग के लिए वी हैव फर्स्ट Claude Sonnet 4.5, सेकंड ऑल्सो Claude Opus 4.5 और 4.6, थर्ड पे वी हैव GPT 5.2 एंड नॉट 5.4 एंड Gemini 2.5 Pro। देन ऑडियो एंड म्यूजिक जनरेशन के लिए वी हैव फर्स्ट Suno V5, सेकंड Udio जो कि अभी काफी न्यू है, थर्ड 11 Labs म्यूजिक एंड फोर्थ Minimax म्यूजिक 2 एंड फाइनली मल्टी मॉडल के लिए फर्स्ट पे वी हैव Gemini 2.5 Pro, सेकंड पे वी हैव GPT 5.2 और 5.1 एंड थर्ड पे इट्स Llama 4। सो दैट वाज ऑल फॉर द वीक। और हाँ, Seedance 2.0 और VEO 3.2 का कंपैरिजन बहुत जल्द आने वाला है एंड ट्रस्ट मी वो बहुत इंटरेस्टिंग होगा। सो स्टे ट्यून्ड एंड ऑल्सो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले ताकि आपसे कोई भी अपडेट मिस ना हो। मैं आपसे फिर मिलूंगा एआई के लेटेस्ट अपडेट्स के साथ। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।